तो एक्सरसाइज 8th भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8th से स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल का यूज करके इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 8 पैसे, इसका फर्स्ट पार्ट है 8 पैसे। इस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे। 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। तो रुपये देखिए बड़ा होता है 100 पैसे से, तो 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल है किससे रुपीज से। पैसे रुपीज से लेस है, कम है, छोटा होता है। तो जब छोटा होता है तो छोटे से बड़ा कन्वर्ट करने के लिए वो जाएगा 1/100। 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपीज। तो यहां देखिए फर्स्ट पार्ट है 8 पैसे। इसमें आप जैसे सिंस 1 पैसे इक्वल टू, अब इसमें अगर हम देख लें तो 1 पैसा इक्वल टू कितना होता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसा में कितने रुपीज हो जाएंगे, तो उसमें डिवाइड करेंगे 100 का, तो 1/100 रुपीज इतना हो जाएगा। माने ये आपने लिख दिया सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, क्योंकि रुपीज और पैसे का 100 का रिलेशन होता है। पैसा स्मॉल यूनिट है, रुपीज बड़ी यूनिट है। तो जो स्मॉल यूनिट से बड़ी बिग यूनिट बनाएंगे तो वहां पर डिवाइड करते हैं, जो रिलेशन होता है 100 का उसका डिवाइड करते हैं, तो 1/100 हो जाएगा। 2 पैसा है तो 2 पैसा 2/100 हो जाएगा। 3 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 3/100 हो जाएगा। 4 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 4/100 हो जाएगा। 5 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 5/100 हो जाएगा। तो जितना भी पैसा है अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो उतने अपान 100। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 8 पैसे इक्वल टू 8 पैसे इक्वल हो जाएगा 8/100 इतने रुपीज। भाई 8 पैसे को कन्वर्ट करना है तो पहले तो आपने रिलेशन लिख दिया इसका कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 8 पैसे इक्वल टू 8/100 रुपीज। अब 100 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं इसको ओवरऑल। तो यहां 100 में 2 जीरो है 1 के बाद, तो इसमें 2 डिजिट भी 4 पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास केवल 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट और लाने के लिए 1 और दूसरी डिजिट इसके पहले लाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, तब पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और इसके बिफोर पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो उसमें 0 लगा देंगे, तो 0.08 रुपीज, ये आंसर हो गया। 100 से 8 को डिवाइड करने के लिए क्या किया आपने, 100 में 2 जीरो है तो ओवरऑल जब डिवीजन है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाते हैं, तो 8 आपका सिंगल डिजिट है, तो 1 जीरो और पहले लग गया, उसके पहले पॉइंट लग गया, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो वहां 0 लगा दिया, तो 0.08 रुपीज, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 60 पैसे। तो पैसे को किसमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इनका रिलेशन लिख देंगे। तो सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देयरफॉर 60 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 60 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/100। 100 से डिवाइड करेंगे इतने रुपीज हो जाएंगे। अब इसमें 100 से डिवाइड करें तो 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 माने 60 है तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। उसके पहले कोई नंबर नहीं है पॉइंट के पहले, तो इसके पहले 0 लगा दिया, तो 0.60 रुपीज, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 36 पैसे। जब 36 पैसे
इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पता है सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो देयरफॉर 36 पैसे इक्वल, भाई पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 36/100 रुपीज, 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है 1 के बाद में, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो उसके पहले 0 आ जाएगा, तो 0.36 रुपीज, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 425 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज में, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज में कन्वर्ट करना है तो एज यू नो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, ये होता है ना, मीन्स 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 पैसा है तो 1/100 रुपीज हो गया, 100 से डिवाइड हो गया। अगर 2 पैसा होता तो 2/100 रुपीज हो जाता। तो यहां पर कितना है, 425 पैसे, तो 425 पैसे इक्वल टू 425/100 रुपीज, रुपीज में हो जाएगा। इक्वल कितना हो गया, अब 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो 425 आपका न्यूमरेटर है, 100 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 4.25 रुपीज, यही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 50 रुपीज 90 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका ऑलरेडी रुपीज में है और ये आपका पैसे में, तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर 50 रुपीज के साथ में ऐड कर लेंगे, क्योंकि 50 रुपीज ऑलरेडी है आपका रुपीज में, और ये 90 पैसे, तो 90 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके 50 रुपीज में ऐड कर लेंगे, वही मिलाकर के हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि पैसे को कन्वर्ट करना है तो पैसे में क्या है, सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, ये आपका रिलेशन है इसका कि 1 पैसा इसके कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर 50 रुपीज ऐसे राइट कर लें, 50 रुपीज 90 पैसे इक्वल, भाई अब आप देखें इसमें तो ये 50 रुपीज, ये तो रुपीज में है, इसको तो रुपीज में कन्वर्ट है अपने आप, रुपीज में है, और इसमें प्लस 90 पैसे, तो 90 पैसे को कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज में, तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इतने रुपीज बन जाएंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज में कन्वर्ट हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा, 50 रुपीज प्लस 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 माने क्या आ गया, 90 वजह से तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 आ गया आपका, तो 0.90 रुपीज हो गया। जब रुपीज में कन्वर्ट हो गया तो इसमें देखिए होल नंबर, ये आपका पूरा होल नंबर है रुपीज 50, और ये होल नंबर आपका 0 शो कर रहा है, तो 50 और 0 50 हो गया, तो होल नंबर पार्ट हो गया आपका 50 पॉइंट, और जो डेसिमल पार्ट हो गया, डेसिमल पार्ट क्या हो गया 90, तो 50.90 रुपीज, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट 5 रुपीज 6 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो देखिए 5 रुपीज है, ये तो रुपीज है आपका, और 6 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसमें ऐड कर लेंगे, तो यहां पर इनका जो रिलेशन होता है, तो सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज, ये आपका होता है। तो अब 5 रुपीज 6 पैसे इक्वल, देखिए 5 रुपीज ये तो रुपीज में है तो ये 5 रुपीज बना रहा है, प्लस 6 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो 6 पैसे, तो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे, इतने रुपीज बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5 रुपीज प्लस 100 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 जो न्यूमरेटर है वो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 1 दूसरा डिजिट हो गया, 0 बढ़ाया गया, फिर पॉइंट लग गया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0,
मीन्स क्या हो गया, होल नंबर में इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो 0 और 5 मिलाकर कितना हो गया 5.06 रुपीज। ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया आपका, तो यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।